नमस्कार। पासपोर्ट केवल यात्रा के दस्तावेज नहीं है, वे राष्ट्रीय पहचान और अधिकारों का प्रतीक भी है। भारत में जारी किया जाने वाला पासपोर्ट 4 अलग अलग रंगों के होते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड और ऑरेंज, और हर रंग का एक विशेष मतलब और उपयोग होता है। ये पूरा सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत लागू होता है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना होता है। सबसे आम और व्यापक रूप से जारी किया जाने वाला पासपोर्ट ब्लू कलर का होता है। इसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी कहा जाता है। ये भारत के साधारण नागरिकों की यात्राओं के लिए दिया जाता है, चाहे वो पर्यटन, पढ़ाई, व्यापार, परिवार से मिलने या रोजगार के लिए विदेश यात्रा पर हो। आज के समय में ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट ई पासपोर्ट के रूप में भी मिलते हैं, जिनमें बायोमेट्रिक चिप और RFID तकनीक लगी होती है, जिससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनती है। आवेदन के लिए सामान्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या नागरिक प्रमाण पत्र देना होता है। सफेद रंग के पासपोर्ट केवल सरकारी अधिकारी, सिविल सेवकों और सैन्य कर्मियों को उनके आधिकारिक यात्राओं के लिए दिए जाते हैं। इसका रंग इमिग्रेशन अधिकारियों को संकेत देता है कि धारक आधिकारिक यात्रा पर है, और कई मामलों में इसे प्राथमिकता उपचार भी मिल सकता है। ये भी अब ई पासपोर्ट फॉर्म में आते हैं, और प्रतिबंधों से बचने के लिए आवेदन प्रक्रिया में अक्सर मंत्रालय की फॉरवर्डिंग लेटर, ड्यूटी सर्टिफिकेट और क्लियरेंस शामिल है। तीसरा है रेड पासपोर्ट, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। लाल या मैरून रंग के पासपोर्ट डिप्लोमेटिक और उच्च सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों को जारी किए जाते हैं। इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहा जाता है, और इसके धारकों को अक्सर द्विपक्षीय समझौतों के तहत वीजा रहित या त्वरित वीजा प्रकरण जैसे फायदे मिलते हैं। ये भी ई पासपोर्ट तकनीक के साथ जारी किया जाता है, ताकि सुरक्षा, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और मजबूत हो सके। चौथा है ऑरेंज पासपोर्ट। भारत में कुछ समय ऑरेंज पासपोर्ट को ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड राज्य से जोड़ा गया था, यानी ऐसे नागरिकों के लिए जिन्हें कुछ देशों में काम के लिए अतिरिक्त इमिग्रेशन सत्यापन की आवश्यकता होती थी। मूल रूप से इसका मकसद कम शिक्षित श्रमिकों के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं बनाना था, लेकिन यह बदलाव विवादास्पद रहा, और आलोचना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑरेंज कलर के पासपोर्ट को जारी न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय ECNR स्थित अब पासपोर्ट के भीतर ही रिकॉर्ड होती है, और पासपोर्ट के आखिरी पृष्ठ पर हर किसी के लिए जारी रहता है। ऑरेंज कलर एक अलग पहचान के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि पासपोर्ट की कलर कोडिंग मुख्य रूप से ऑर्डिनरी, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक के लिए प्रमुख है। अब बात आती है कि ये कलर जरूरी क्यों है। पासपोर्ट का रंग केवल पहचान ही नहीं, बल्कि इतिहास, क्षेत्रीय विचारधाराएं और विदेश नीति की पहचान भी हो सकता है। पासपोर्ट कलर सिर्फ सौंदर्य या पहचान की बात नहीं है, यह इमिग्रेशन अधिकारियों को तुरंत सूचना देता है कि व्यक्ति कौन है, वो किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा है, और क्या उसके पास विशेष अधिकार है। भारत में ब्लू ऑर्डिनरी, ट्रैवल, व्हाइट ऑफिशियल ड्यूटी, रेड डिप्लोमेटिक स्टेटस और ECR स्थित इस प्रणाली के तहत किसी भी व्यक्ति की पहचान को सरल और सुरक्षित बनाती है। धन्यवाद।